बहुत अहम बात कही आपने। जी आप कुछ कहना? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सहमत हूँ जो येचुरी जी और श्रीवास्तव जी ने कह रहे हैं कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं उनका भूमिका अलग होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पीबीएस अमेरिका में। आप मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, मॉडल अलग अलग होते हैं। बीबीसी में एक हर कोई जो टीवी यूज करता है एक लाइसेंस फी देता है और वो फंड करता है बीबीसी को। पीबीएस में अमेरिका में सरकार बजट में कुछ एलोकेशन देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि सरकार उनको डायरेक्शन देते हैं या ये संस्था को चलाते हैं। ये बिल्कुल सरकार से दूर रहते हैं, और इसमें दो क्राइटेरिया हमें समझना चाहिए जो यहाँ प्रसार भारती में अब तक नहीं आ चुकी है। वो ये होता है कि वो कंट्रोवर्सी से दूर नहीं होते हैं। पीबीएस हो या बीबीसी हो, वो सरकार को भी एक्सपोज करते हैं और एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं, जो बाजारू चैनल्स हर बार नहीं कर पा सकते। आपने अपनी पहली बात में कहा कि दूरदर्शन की नेशनल ब्रॉडकास्टर देश की हमारे क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात में आपने कहा कि फंडिंग की जो बात है, संजीव जी ने यहाँ पर एक बात कही कि बीबीसी कम से कम अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है। हम दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं निराश हैं, आप सब लोगों की अगर बात को मानूं। मनीष तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्मीद की जा सकती है सरकार की तरफ से स्वायत्त नेशनल ब्रॉडकास्टर बने इसके लिए? देखिए, जहां तक विधान का संबंध है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेशनल ब्रॉडकास्टर पूरी तरह से ऑटोनमस है, क्योंकि एक बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड के हिसाब से वो कार्य करता है। पर अगर आप इसको पूंजी की दृष्टि से देखें या फंडिंग की दृष्टि से देखें, तो ये ब्रॉडकास्टर का जो सारा बजट है वो तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के की तरफ से जाता है। तो एक ये विरोधाभास है, और इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला करने की जरूरत है। और इसीलिए हमने सैम पिट्रोडा जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है, जो इन सारे मामलों को एक बार फिर से देख रही है कि किस तरह से प्रसार भारती की जो भूमिका है उसको और सुदृढ़ बनाया जाए। डिजिटाइजेशन के इश्यूज हैं, जिस किस्म का आर्काइव्स दूरदर्शन के पास है, शायद किसी भी इस मुल्क में किसी और ब्रॉडकास्टर के पास नहीं है। उसको किस तरह से उसका बेहतर उपयोग किया जाए। तो इसलिए बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर अगर ठीक तरह से और कंसिस्टेंसी से काम किया जाए, तो ये जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है और उसके साथ साथ जो फंडिंग का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई विषय हैं जिनका कोई समाधान नहीं निकल सकता। कोई समय पाबंदी है उस कमेटी के लिए? देखिए, हमारी कोशिश तो ये है येचुरी जी कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट दे दे, पर क्योंकि विषय इतने जटिल हैं, और देखिए एक इतिहास रहा है। कानून 1990 में बना, 1997 में उसको नोटिफाई किया गया, फिर 2007 में जाके या 2010 में जाके जो प्रसार भारती के कर्मचारी हैं उनके ऊपर निर्णय लिया गया। तो एक लेगेसी इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ इसमें सवाल ये है कि ये पूरे जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो इनिशियल हिकअप्स होते हैं, वो सब हुए हैं। अब जब होने के बाद ये जो बात आप जो कह रहे हैं अपने आर्काइवल वैल्यू का, अगर प्रसार भारती का ही ले लो, ऑल इंडिया रेडियो का आर्काइवल वैल्यू अनमैचेबल है। अब उसको कमर्शलाइज करके बहुत कुछ आप मतलब साधन उठा सकते हो जो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए, लेकिन वैसा कभी भी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पा रहा, यही सवाल है। ये कहना चाहूंगा कि अभी जो एक तरफ आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो बाकियों से मैच करे, दूसरे तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर सर्टेन ऑब्लिगेशन है। आप इस पछड़े में पड़ते क्यों हैं? अगर आज आपके दिखाने से और देखने से ये तय नहीं होगा कि कौन क्या देखना चाहता है। जो इस प्रतिस्पर्धा में है वो चैनल खोल के देखेगा। अगर आपकी उपस्थिति दिखनी चाहिए तो दिखेगी। आप इस बात से क्यों चिंतित हैं? और उस बात के लिए जिसके लिए आप चिंतित हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टर को, तो पार्लियामेंट जैसे स्थान पर हम लोगों ने चैनल शुरू कर दिया है।